we are set for a rise again. ओके तो जो न्यूज़ फ्लो रहा है उसका एनालिसिस तो किया रविंद्र है, लेकिन अजय अगर हम M6 पर रेंज की बात करें तो अब आप नई रेंज क्या देख रहे हैं, नीचे बॉटम कहां देख रहे हैं, और साथ ही स्ट्रैटेजी कुछ प्लान करेंगे या अभी वेट एंड वॉच करेंगे क्रूड पर? डेफिनेटली दीपाली जी, अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर हमने नया रेंज होते हुए देखा है। पहले हम जैसे देख रहे थे कि 6750 से लेकर 70 to 50 का एक ब्रॉडर रेंज था M6 पे, अब वो शिफ्ट हो चुका है नीचे की तरफ। नो डाउट मुझे लगता है कि जो इन्वेंट्री का जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। गैसोलीन में जो फॉल है, गैसोलीन में जो इन्वेंट्री में 3.1 मिलियन बैरल का गेन आया था, तो डाउन साइड मैं भी रेस्ट्रिक्टेड समझ के चल रहा हूँ, बिकॉज विंटर भी है, डिमांड भी है, और चाइना न्यू ईयर जनवरी में है, उससे पहले डिमांड वापस बढ़ती रहेगी। तो M6 की अगर रेंज की बात करें तो मुझे लगता है कि 6200 6250 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां से बाइंग वापस उभर कर आएगी। बट अपसाइड अब मुझे लगता है कि 6750 से 6800 का एक चॉपी रेंज रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन के जरिए हम स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं, जैसे कि लोअर साइड मुझे थोड़े से कैप लग रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर टू बाय ऑन ड्रॉप 6300 के अगर कॉल्स मिलते हैं तो यहाँ पे लेके चलिए, या बुल स्प्रेड करके चलिए, 6300 का कॉल लेकर 6600 का कॉल बेच सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोग स्ट्रेटेजी बना के कच्चे तेल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फ्यूचर्स में तो कारोबार हो ही सकता है, लेकिन ऑप्शंस के जरिए भी आप यहां पर कच्चे तेल में फिलहाल काम कर सकते हैं। रविंद्र, जैसे बात की जा रही है, दो चीजें हैं यहां पर। एक तो यूएस फेड मीटिंग के मिनट्स जो कि ये बताते हैं कि आगे जाके रेट बढ़त में इतनी ज्यादा तेजी, एग्रेसिवनेस हम नहीं देखेंगे, और दूसरी तरफ जिस तरह से चाइना में मेजर सिटीज जैसे कि शंघाई, बीजिंग वगैरह में फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगने लगी हैं। दोनों ही काफी कॉन्ट्रोडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं, लेकिन इसका क्या असर रह सकता है? मेरे हिसाब से जो कोविड सिचुएशन है चाइना में, आई थिंक दैट इज हॉन्टिंग ऑयल मार्केट्स, इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट्स एज वेल, क्योंकि हमने देखा है कि ऑयल जब भी एक रिकवरी करने का ट्राई किया है, या कमोडिटीज ने रिकवरी करने की ट्राई की है, आई थिंक चाइना के जो कोविड सिचुएशन है जिसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, कभी ये न्यूज आता है कि वहां पे शायद थोड़ी सी रीओपनिंग हो सकती है, कभी केसेस सर्ज हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक वी आर सेट फॉर अ रीओपनिंग। हो सकता है कि धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्वारंटीन पीरियड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स किया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहां से एक सपोर्ट आ सकता है प्राइसेस को। आई थिंक मेजर सपोर्ट इज फ्रॉम द FOMC मिनट्स। एक्सपेक्टेड था कि जो रेट हाइक्स है वो थोड़े से स्लो डाउन होंगे, क्योंकि जो नवंबर मीटिंग है उसमें फेड चेयर ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था कि ही डिड नॉट टॉक अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ रेट हाइक, बट यस उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि रेट हाइक जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट 4 मीटिंग्स में फेड वाज वेरी एग्रेसिव, दे हैव इंक्रीज्ड 75 बेसिस पॉइंट इन ईच ऑफ द मीटिंग, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। जो हम यूएस के डेटा पॉइंटर्स देख रहे हैं, डेटा पॉइंटर्स आर नॉट वेरी एनकरेजिंग, तो मेरे हिसाब से दैट हैज रिलैक्स द नर्व्स ऑफ द मार्केट्स, और उस वजह से आई थिंक ओवरऑल कमोडिटी को एक सपोर्ट मिलेगा। हमने देखा बेस मेटल्स के प्राइसेस फिर से एक बार ऊपर आए हैं, precious metals have corrected briefly, but again prices फिर से एक बारी ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ऑयल मार्केट को भी आई थिंक बिकॉज ऑफ द डॉलर वीकनेस, ऑयल मार्केट को भी एक सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि इस न्यूज के वजह से थोड़ा बहुत एक फ्लोर बना रहे लोअर लेवल्स पर। तो मेरे हिसाब से FOMC मीटिंग जो मिनट्स है दैट इज मोर पॉजिटिव, और कोविड सिचुएशन आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली इट विल इंप्रूव, और वहां पे रीओपन होगा। चाइना ने स्टिमुलस का भी इंडिकेशन किया है, तो आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा बुलिश ट्रिगर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बेरिश ट्रिगर्स।